प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा पार्ट 6 के बारे में बताऊंगी, जिसे हिंदी में कहते हैं समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन भाग 6। तो आज हम एक सवाल लेते हैं। निम्न आंकड़ों के आधार पर खंडित आवृत्ति बंटन की रचना कीजिए। एक तरफ क्रम संख्या है, दूसरी तरफ है प्राप्तांक। जैसे क्रम संख्या 1 के प्राप्तांक है 22, क्रम संख्या 2 के प्राप्तांक है 23, 3 के प्राप्तांक है 23, 4 के प्राप्तांक है 23, 5 के भी प्राप्तांक 23, 6 के प्राप्तांक 24, फिर क्रम संख्या 7 के प्राप्तांक है 23, 8 के प्राप्तांक 25, 9 के प्राप्तांक 22, 10 के 23, 11 के 24, 12 के 24। फिर क्रम संख्या 13 पर प्राप्तांक है 23, 14 के हैं 25, 15 के हैं 23, 16 के हैं 22, 17 के हैं 27, 18 के हैं 27। फिर क्रम संख्या 19 पर इसके प्राप्तांक है 26, 20 के हैं 28, क्रम संख्या 21 के हैं 25, 22 क्रम संख्या के हैं 24 और 23 के हैं 23 और 24 के हैं 25। तो ये है सवाल, और इस सवाल के आधार पर खंडित आवृत्ति बंटन की रचना। तो ये सवाल है, इसके आधार पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या खंडित आवृत्ति बंटन की हम रचना करेंगे। तो एक तरफ हम लेते हैं सांख्यिकी में प्राप्तांक, फिर दूसरे कॉलम में लिया है टैली बार या मिलान चिन्ह, और तीसरे कॉलम में है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो जो प्राप्तांक हैं ये 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 हैं। अब इन प्राप्तांकों के सामने हम मिलान चिन्ह या टैली बार से लगाएंगे। तो आप देखिए, क्रम संख्या 1 के प्राप्तांक है 22, तो 22 के सामने हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। फिर 2 के है 23, तो 23 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर 3 के है 23, तो 23 के सामने एक सीधी रेखा बनाएंगे। फिर 4 के है 23, तो 4 के लिए 23 है, तो 23 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर 5 के है 23, तो 23 के सामने फिर एक सीधी रेखा खींचेंगे। 6 के हैं 24, तो 24 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 7 के हैं 23, तो जो 23 है इसके आगे 4 लाइनें पहले बन चुकी है, और अब ये 5वीं रेखा इन चारों को क्रॉस करते हुए हम बनाएंगे। फिर 8 के हैं 25, तो 25 के सामने हम एक सीधी रेखा बनाएंगे। 9 के है 22, तो 22 के सामने हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। 10 के है 23, तो 23 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर 11 के है 24, तो 24 के सामने हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। 12 के है 24, तो 24 के सामने हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर क्रम संख्या 13 के है 23, तो 23 के सामने हम एक खड़ी रेखा या टैली बार बनाएंगे। 14 के है 25, तो 25 के सामने एक टैली बार बनाएंगे। 15 के है 23, तो 23 के सामने एक सीधी रेखा बनाएंगे। 16 के है 22, तो 22 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 17 के है 27, तो 27 के सामने हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। 18 के है 27, तो 27 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर क्रम संख्या 19 के हैं 26 प्राप्तांक, तो 26 के सामने एक सीधी खड़ी रेखा या टैली बार बनाएंगे। 20 के है 28, तो 28 के सामने हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 21 के है 25, तो 25 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। 22 के है 24, तो 24 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्रम संख्या 23 के प्राप्तांक है 23, तो 23 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। और क्रम संख्या 24 के हैं 25, तो 25 के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो ये मैंने टैली बार्स या मिलान चिन्ह खींचे हैं।
अब अगला कॉलम है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का। तो ये जो हमने खड़ी रेखाएं खींची हैं, इनको गिन करके इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति लिख देंगे। जैसे 3 रेखाएं हैं 22 के सामने, तो आवृत्ति हो जाएगी 3। 23 के सामने जो खड़ी रेखाएं हैं ये हैं 5 और 4 9, तो आवृत्ति हो जाएगी 9। 24 के सामने खड़ी रेखाएं हैं 4, तो आवृत्ति होगी 4। 25 के सामने खड़ी रेखाएं हैं 4, तो आवृत्ति होगी 4। 26 के सामने 1 है तो इसकी आवृत्ति 1। 27 के सामने 2 रेखाएं हैं तो इसकी आवृत्ति 2, और 28 के सामने 1 रेखा है तो इसकी आवृत्ति होगी 1। और अगर इन आवृत्तियों का योग करें तो इन आवृत्तियों का योग होता है 24। गिन के देख लीजिए, 9 और 3 12 और 4 16 और 4 20 और 21, 21 और 2 23 और 1 24। तो हमारे पास में कुल क्रम संख्या थी 24। इसका मतलब सारे वैल्यूज हमने काउंट कर लिए हैं, न कोई डबल रिपीट हुआ है और न ही कोई छूटा है। तो इस तरह से हम क्रॉस टैली कर सकते हैं। तो ये था खंडित आवृत्ति बंटन की रचना। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर ये 2 है। 20 विद्यार्थियों के सांख्यिकी में निम्नलिखित प्राप्तांकों को अपवर्जी रीति द्वारा या एक्सक्लूसिव मेथड के द्वारा सतत आवृत्ति वितरण या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में प्रस्तुत कीजिए। और ये जो प्राप्तांक है ये इस प्रकार से हैं: 10, 2, 6, 11, 10। फिर अगली लाइन में है 7, 14, 18, 20, 5। फिर अगली लाइन में है 17, 14, 1, 13, 22। और अगली लाइन में है 12, 10, 9, 13 और 16। तो ये जो आंकड़े हैं हम इनको इसी क्रम में यहाँ से उठाएंगे, ये आप ध्यान रखना। तो हम बनाएंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय एक्सक्लूसिव मेथड या अपवर्जी रीति द्वारा आवृत्ति वितरण। तो पहले की कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सक्लूसिव मेथड या अपवर्जी आवृत्ति बंटन में एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। इसके अनुसार एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जाती, वरन उससे अगले वर्ग में शामिल की जाती है। जैसे हमने प्राप्तांक लिए हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो आप यहाँ देखिए कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान है। जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, तो 5 ऊपरी सीमा में भी है और 5 यहाँ पर अगले वर्ग की निचली सीमा में है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई को उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं करेंगे, बल्कि उससे अगले वर्ग में शामिल करेंगे। जैसे कि 10 है तो 10 को हम शामिल करेंगे 10 से 15 वाले वर्ग में। निचली सीमा जहाँ होती है वहाँ इसे हम शामिल करेंगे। तो हम सवाल शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले है 10, तो 10 को हम कहाँ शामिल करेंगे? निचली सीमा में, अर्थात 10 से 15 वाले वर्ग में। तो हमने एक खड़ी रेखा इसके आगे बना दी है। इसके बाद है 2, तो ये 0 से 5 में शामिल होगा। तो इसमें 0 से 5 के वर्ग के सामने हमने एक खड़ी रेखा बना दी है। इसके बाद है 6, 6 आता है 5 से 10 के बीच में, तो एक खड़ी रेखा इसके सामने खींच देंगे। फिर है 11, तो ये आएगा 10 से 15 के बीच में और इसके सामने एक खड़ी रेखा बना देंगे। इसके बाद है 10, 10 फिर 10 से 15 वाले वर्ग में शामिल होगा। फिर है 7, 7 शामिल होगा आपका 5 से 10 वाले वर्ग में।
जो 14 है वो शामिल होगा 10 से 15 वाले वर्ग में। फिर 18 ये शामिल होगा 15 से 20 में। फिर 20 है ये शामिल होगा 20 से 25 वाले वर्ग में। फिर है 5 ये शामिल होगा 5 से 10 वाले वर्ग में। फिर है 17 ये शामिल होगा 15 से 20 वाले वर्ग में और एक खड़ी रेखा खींच देंगे। फिर है 14 ये शामिल होगा 10 से 15 में। तो हम 4 रेखाएं यहाँ खींच चुके हैं, अतः 5वीं रेखा इन चारों को क्रॉस करते हुए बनाएंगे। फिर एक ये आएगा 0 से 5 के सामने, तो एक रेखा इसके लिए बनाएंगे। फिर 13 आएगा 10 से 15 में, तो 10 से 15 के सामने एक खड़ी रेखा बनाएंगे। जो 22 है ये आएगा 20 से 25 के बीच में और 20 से 25 के सामने एक खड़ी रेखा बना देंगे। फिर है 12, तो ये आएगा 10 से 15 के बीच में और एक खड़ी रेखा इसके लिए बनाएंगे। फिर है 10, तो 10 शामिल होगा 10 से 15 में और एक खड़ी रेखा इसके लिए बना देंगे। फिर है 9, ये आएगा 5 से 10 के बीच में, तो इसके सामने अर्थात 5 से 10 के सामने एक खड़ी रेखा बनाएंगे। जो 13 है ये 10 से 15 के बीच में आएगा और इसके लिए एक खड़ी रेखा बना देंगे। और आखिर में है 16, ये आएगा 15 से 20 के बीच में और इसके लिए एक खड़ी रेखा हम बना देंगे। तो इस तरह से हमने टैली बार या मिलान चिन्ह बनाए हैं। और ध्यान क्या रखा है कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में शामिल नहीं करते हैं, बल्कि उससे अगले वर्ग में शामिल करते हैं। जैसे 10 है तो 10 को हम वहाँ शामिल कर रहे हैं जहाँ ये निचली सीमा में है, अर्थात 10 से 15 वाले वर्ग में इसको लिया है। अब आखिरी कॉलम है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको हम गिन करके इनकी आवृत्ति लिख देंगे। जैसे 0 से 5 इसके सामने 2 खड़ी रेखाएं हैं, तो इसकी आवृत्ति है 2। 5 से 10 के सामने 4 खड़ी रेखाएं हैं, तो इसकी आवृत्ति है 4। 10 से 15 वाले वर्ग में कुल रेखाएं हैं 5 और 4 9, तो आवृत्ति हो जाएगी 9। 15 से 20 वाले वर्ग में खड़ी रेखाएं हैं 3, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 3। और 20 से 25 वाले वर्ग के सामने खड़ी रेखाएं हैं 2, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 2। और इन आवृत्तियों का योग करते हैं तो ये आता है 20। गिन करके देख लीजिए, 4 और 2 6 और 9 15, 15 और 3 18 और 2 20। इसका मतलब ये है कि 20 विद्यार्थी थे, पूरे 20 के 20 ही इसमें शामिल हो गए हैं, न कोई ज़्यादा हुआ है और न कोई कम, अर्थात क्रॉस टैली हमने कर ली है। तो ये थी हमारी अपवर्जी रीति या एक्सक्लूसिव मेथड। इसके बाद यही सवाल हम समावेशी रीति के द्वारा करेंगे। तो इस सवाल वही है, 20 विद्यार्थियों के सांख्यिकी में निम्नलिखित प्राप्तांकों को समावेशी रीति इंक्लूसिव मेथड द्वारा सतत आवृत्ति वितरण कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आंकड़े हैं 10, 2, 6, 11, 10, 7, 14, 18, 20, 5, 17, 14, 1, 13, 22, 12, 10, 9, 13, 16। तो इसी क्रम में हम ये आंकड़े लेंगे। तो इसको हल करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड या समावेशी रीति द्वारा आवृत्ति वितरण। तो समावेशी रीति में वर्गीकरण में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई का भी उसी वर्ग में समावेश होता है। इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतर
1 का अंतर होता है। जैसे हमने प्राप्तांकों के वर्ग बनाए हैं 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। तो एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा, इसमें 1 का अंतर है। और जो ऊपरी सीमा है ये उसी वर्ग में शामिल हो जाएगी। जैसे 1 से 5 है तो जो 5 है वह 1 से 5 वाले वर्ग में शामिल होगा। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले है 10, तो 10 शामिल होगा 6 से 10 में, तो इसके सामने हम एक रेखा बना देंगे। फिर है 2, तो ये शामिल होगा 1 से 5 में, तो 1 से 5 के सामने हम एक रेखा खींच देंगे। फिर है 6, तो ये शामिल होगा 6 से 10 में, तो इसके सामने हम रेखा बना देंगे। फिर 11, ये शामिल होगा 11 से 15 में, तो इसके सामने हम एक रेखा खींच देंगे। फिर 10, ये शामिल होगा 6 से 10 में, तो इस वर्ग के सामने एक रेखा खींच देंगे। फिर 7, ये शामिल होगा 6 से 10 में, तो इसके सामने एक रेखा खींच देंगे। फिर 14, ये शामिल होगा 11 से 15 में, तो एक रेखा हम इसके सामने खींच देंगे। फिर 18, ये शामिल होगा 16 से 20 में, तो एक खड़ी रेखा खींच देंगे। फिर 20, ये शामिल होगा 16 से 20 में और एक खड़ी रेखा इसके लिए बना देंगे। फिर 5, ये शामिल होगा 1 से 5 वाले वर्ग में, तो एक खड़ी रेखा खींच देंगे। फिर 17, ये शामिल होगा 16 से 20 में, तो एक टैली बार या खड़ी रेखा हम इसके सामने खींच देंगे। फिर 14, ये शामिल होगा 11 से 15 में, तो एक खड़ी रेखा हम खींच देंगे। फिर 1, ये आएगा 1 से 5 वाले वर्ग में, तो एक खड़ी रेखा इसके लिए बना देंगे। फिर 13, ये शामिल होगा 11 से 15 में, तो एक खड़ी रेखा इसके लिए खींच देंगे। फिर 22, ये आएगा 21 से 25 वाले वर्ग में, तो एक खड़ी रेखा इसके सामने बना देंगे। फिर 12, ये आएगा 11 से 15 में, तो 4 रेखाएं हम खींच चुके हैं, तो 5वीं रेखा इनको क्रॉस करते हुए बनाएंगे। फिर 10, ये आएगा 6 से 10 में, तो हम 4 रेखाएं बना चुके हैं, तो 5वीं रेखा इसको क्रॉस करते हुए बनाएंगे। फिर 9, ये आएगा 6 से 10 के बीच में, तो एक खड़ी रेखा इसके सामने खींच देंगे। फिर 13, ये आएगा 11 से 15 में, तो एक खड़ी रेखा इसके लिए बना देंगे। और लास्ट में है 16, ये आएगा 16 से 20 में, तो एक खड़ी रेखा इसके लिए बना देंगे। तो ये हमने टैली बार्स या मिलान चिन्ह बनाए हैं। अब आखिर में है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको गिन करके हम इनकी आवृत्ति लिख देंगे। जैसे 1 से 5 के सामने आप देखिए 3 खड़ी रेखाएं हैं, तो आवृत्ति हो जाएगी 3। 6 से 10 वाले वर्ग के सामने खड़ी रेखाएं हैं 5 और 1 6, तो आवृत्ति हो जाएगी 6। 11 से 15 वाले वर्ग के सामने खड़ी रेखाएं हैं 5 और 1 6, तो आवृत्ति हो जाएगी 6। 16 से 20 वाले वर्ग के सामने खड़ी रेखाएं हैं 4, तो आवृत्ति हो जाएगी 4। और 21 से 25 वाले वर्ग के सामने खड़ी रेखा है 1, तो इसकी आवृत्ति 1 हो जाएगी। और इन आवृत्तियों का हम योग करते हैं तो ये योग होता है 20। करके देख लीजिए, 6 और 3 9 और 6 15 और 4 19 और 1 20। इसका मतलब 20 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है वो हमने शामिल कर लिए हैं। न कोई आंकड़ा रिपीट हुआ है और न कोई छूटा है, अर्थात हमने क्रॉस टैली कर लिया है। तो इस तरह से हम आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रचना कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी अगली कक्षा में।